हे राजन परीक्षित, वो मगध देश से जरासंध नाम का जो राजा था वो मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। भगवान ने पूरी सेना को परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया, मारा नहीं। दाऊजी ने पूछा कि इसे क्यों नहीं मारा? भगवान ने कहा कि हमें दुष्टों को मारना है और हमें दुष्टों को घर घर जाके ढूंढना पड़ता, और ये अपनी सेना में दुष्टों को भर्ती करके लाएगा तो हमारी मेहनत बच रही है ना। घर बैठे ही सारे आ रहे हैं तो इन्हीं को सबको मारते जाते। जरासंध को जानबूझकर छोड़ दिया। ये दोबारा गया, फिर सेना इसने तैयार की, फिर आया युद्ध करने के लिए। भगवान ने पूरी सेना मार दी, जरासंध को फिर छोड़ दिया। बार बार जरासंध को अभयदान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुष्टों को पकड़ पकड़ के लाएगा। 17 बार भगवान ने इसे छोड़ा, लेकिन इसने अब की बार दाव ऐसा लगाया कि भगवान को भी भागना पड़ा। इसने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया और सबसे कहा, सुनो, मैं युद्ध करने जा रहा हूं कृष्ण से, और अगर जीत कर आया तो सबको माला माल कर दूंगा, और हार गया तो सबको हलाल कर दूंगा। अब तो सब ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे लिए ही हार जाना। भगवान ने मुस्कुरा कर कह दिया, तुम्हारे लिए तो अवतार ही लिया है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। चिंता नहीं करो, चाहे हमारी बात खराब हो जाए, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा। और वही हुआ। अब की बार युद्ध करने जरासंध आया तो भगवान ने आज हथियार नहीं उठाया। भगवान तुरंत ही युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए, और भगवान का एक नया नाम पड़ गया, रणछोर। बोली रणछोर भगवान की। भगवान को भागते देखा तो यमलों की सेना लेकर कालयवन आ रहा था। भगवान के पीछे ये कालयवन पड़ गया और भगवान मथुरा से भागे आगरा आए। आगरा से आगे धौलपुर आया। भगवान तो यूं समझ लो करवा से ही आ रहे थे, लेकिन बीच में धौलपुर पड़ा। वहां एक कुंड है जिसको हम लोग मचकुंड के नाम से जानते हैं। ये मुचकुंड इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि सूर्यवंश के राजा मुचकुंद जी महाराज वहां पर सो रहे थे, और इनको ये वरदान है कि कोई इन्हें सोने से नहीं जगाएगा, और जो भी जगाएगा वो इनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान को ये बात मालूम थी। कालेवन पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आया, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, और वहीं मुचकुंद जी महाराज जिस गुफा में सो रहे थे, अपना पीतांबर लेकर भगवान ने उड़ा दिया। वो तो जाकर छुप गए। पीछे से कालेवन ने देखा। कालेवन ने सोचा ये कृष्ण सो रहा है, जो चरण का प्रहार किया सो दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुचकुंद जी महाराज का उद्धार किया। इसके बाद वापस मथुरा में पहुंचे। सैनिकों ने फिर हमला बोल दिया। भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए, लेकिन वहां भी अग्नि लगाई गई। भगवान ने सोचा कि रोज रोज की मारकाट से दूर चले जाना बढ़िया है, वहीं शांति से रहेंगे। जहां पर रहने में समस्या होने लग जाए हमें वहां से चले जाना चाहिए। भगवान भी गए, उन्हें भी शांति से रहना है। तो भगवान ने ये झगड़ा छोड़ दिया और सीधे पहुंचे गुजरात में, और समुद्र के भीतर जाकर विश्वकर्मा के द्वारा एक नई नगरी का निर्माण कराया, और भगवान उस नगर में जाकर रहने लगे। उसका नाम हुआ द्वारिकापुरी, और भगवान द्वारिका के राजा बन गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।